समंदर में उतरने वाला है चीन का काल। स्वदेशी वॉरशिप आईएनएस मोरमुआगो जो पलक झपकते ही दुश्मनों के युद्धपोत को तबाह कर देता है, आज वो भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। आईएनएस मोरमुआगो आज से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इस अत्याधुनिक वॉरशिप को नेवी के बेड़े में शामिल किया जाएगा। आईएनएस मोरमुआगो के नेवी में शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आईएनएस मोरमुआगो को स्पेशल स्टील से बनाया गया है, इसी वजह से इसे डिटेक्ट करना भी किसी भी रडार के लिए बहुत मुश्किल है। आज आ रहा है दुश्मनों का काल। ये विध्वंसक वॉरशिप परमाणु और रासायनिक हमलों के दौरान भी बचाव करने में सक्षम है। आईएनएस मोरमुगाओ ब्रह्मोस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल और बराक 8 जैसी मिसाइलों से लैस है। इसके अलावा भी इसकी कई खासियतें हैं, कई खूबियां हैं जो दुश्मन के होश फाख्ता करने के लिए काफी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो 300 किलोमीटर दूर से लक्ष्य को भेदने में सक्षम है आत्मनिर्भर भारत का एक बार फिर दम साफ तौर पर नजर आएगा आईएनएस मोरमुगाओ के जरिए, जिसमें ब्रह्मोस और स्टेल्थ गाइडेड मिसाइलें और बराक 8 जैसी शक्तिशाली मिसाइलें लगी हुई हैं। पानी के परमवीर हिंदुस्तानी शूरवीर की आमद से दुश्मन देशों में खलबली मची हुई। तो भारतवर्ष के नए प्रहरी के बारे में एक एक डिटेल, एक एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं और इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। ऐसे वक्त में जब 2 फ्रंट वॉर का सामना कर रहा है हमारा मुल्क, ये शक्ति, ये ताकत बहुत अहम है। ये देखिए कितना ताकतवर है आईएनएस मोरमुगाओ, ये अब आपको बता रहे हैं। ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों से इसे लैस किया गया। इसकी ताकत देखिए, 300 किलोमीटर दूर से लक्ष्य को, टारगेट को भेदने में यह पूरी तरह से सक्षम माना जाता है। इजरायली एमएफ स्टार रडार से यह लैस है। जी, आईएनएस मोरमुआगो की खासियत आपको बता रहे हैं कि क्यों इतना ताकतवर है। ये देखिए लंबी दूरी के लक्ष्य का पता लगा सकता है एमएफ स्टार जो कि इसके अंदर मौजूद है, और साथ ही आगे जो जानकारी इसके बारे में है कि खराब मौसम में भी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग इसमें संभव है। AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम से लैस है, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से भी ये लैस है। बिल्कुल, देखिए खराब मौसम में हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग इसमें आसानी से कराई जा सकेगी। एटमी, जैविक, रासायनिक चुनौतियों से निपटना अब और भी अच्छे से मुमकिन होगा, संभव होगा। P-15 ब्रेवर क्लास का यह दूसरा जहाज है। जी हाँ, तो इसकी खासियत आपको बता रहे हैं जो कि अब मिलने वाला है भारतीय नौसेना को। ये देखिए आईएनएस मोरमुआगो P-15 ब्रेवर क्लास का ये दूसरा जहाज है, और सबसे बड़ी बात ये कि आज ही इसे तैनात किया जाएगा। देखिए हिंद महासागर में चीन की हेखड़ी निकालने के लिए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोरमुआगो इंडियन नेवी को थोड़ी देर में मिलने वाला है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता अखिलेश तिवारी कल ही आईएनएस मोरमुआगो पर पहुंचे थे, उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय नौसेना का सबसे घातक विध्वंसक जो युद्धपोत है आईएनएस मोरमुगाओ पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसे कमीशन किया जाना है। आपको बता दें कि यह सतह पे दुश्मन को खत्म करने के लिए जाना जाता है। मोरमुगाओ बंदरगाह के नाम पर रखा गया है, जो गोवा राज्य और भारतीय नौसेना के बीच समुद्री संबंधों के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। 61वीं वर्षगांठ के साथ जो है इसकी कमीशनिंग की जाएगी, और यहाँ पर इस जहाज के बारे में, युद्धपोत के बारे में और भी क्या इसकी खासियत है, यहाँ पर कैप्टन मौजूद है, वो हमें बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको हम ये बता दें कि यहाँ पर नौसेना का सबसे जो घातक यहाँ पर युद्धपोत है वो पूरी तरह से तैयार है। तो अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से एक एक जानकारी देते हुए हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की बढ़ने जा रही है ताकत। अखिलेश तिवारी का सीधे रुख करेंगे, जिन्होंने आईएनएस मोरमुगाओ से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम तक पहुंचाई। अखिलेश, जरा बताइए किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि बड़ा दिन है, इंडियन नेवी की ताकत में और ज्यादा होने वाला है इजाफा।
जी बिल्कुल, देखिए समीर, यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये नेवी का गेट है, टाइगर गेट, और यहाँ से 10 बजे मीडिया को ले जाया जाएगा और अंदर 10:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद होंगे जब इसे कमीशन करेंगे। और ये युद्धपोत है 15B सीरीज का दूसरा युद्धपोत है, डिस्ट्रॉयड है, जो कि काफ़ी घातक माना जा रहा है। इसमें एंटी मिसाइल गन सभी मौजूद हैं। उसके साथ इस सतह पे वार करने के लिए माना जाएगा। एरियल टारगेट को भी ये आराम से अचीव कर सकता है। उसके साथ ही इस युद्धपोत को जैसा कि आपने बताया था कि जैविक रासायनिक से भी ये लड़ने के लिए सक्षम है। और उसके साथ ही अगर मौसम खराब है तो उसमें भी अगर इसे युद्धपोत को सबसे अहम ये माना जा रहा है कि अगर इसका कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी ये जहाज बंद नहीं पड़ सकता और चलता रहेगा। ऐसा इसे डिजाइन किया गया है, वारशिप डिजाइन किया गया है। और इसके साथ ही इसमें ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं कि डेक में कि जैसे दुश्मन इसका पता नहीं लगा सकता, मतलब इसके जो सेंसर है उसका पता नहीं लगा सकता, और ये उससे छुपकर सबमरीन को भी टारगेट कर सकता है। 300 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है। ऐसी कई खासियत है इसकी, और इसी खासियत के साथ ये दूसरा युद्धपोत होगा जब नेवी, इंडियन नेवी को मिलने जा रहा है। और इसके बाद इम्फाल और सूरत दो और जो इस सीरीज में आने वाले हैं, उसके बाद नेवी को मिलने जा रहा है, जिसके बारे में हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी बता रहे हैं। अखिलेश, शुक्रिया आपका। आगे भी आपके पास आएंगे जानकारी इसके बारे में लेने के लिए। नेवी ऑफिसर ने INS मोरमुगांव के बनने की कहानी को कविता के जरिए सुनाया है, आपको भी सुनाते हैं। INS युद्धपोत मोरमुगांव पूरी तरह से बनकर तैयार है, कमीशन होने जा रही है। और सबसे बेहद खुशी की बात यह है कि यहाँ पर जो नेवी ऑफिसर है, इन्होंने इसके ऊपर कुछ कविता तैयार की है। सर, जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे क्या आपने कविता बनाई है। सर, मैंने जैसे जैसे जहाज बना और जो मोरमुगांव का थीम है वो मैंने कविता में पंक्तिबद्ध किया है कि स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में लिखवाने नाम बड़ा, दुश्मन को दहलाने को विध्वंसक मुर्मुगांव खड़ा, दुश्मन को दहलाने को विध्वंसक मुर्मुगांव खड़ा। स्वदेशी उपकरणों और हथियारों से ये है आबाद, नौवीरों की खून पसीने से इसका सीना फौलाद। राष्ट्र सुरक्षा की प्रतिज्ञा, राष्ट्र सुरक्षा की प्रतिज्ञा, रण कौशल का एक मिसाल, देख के दुनिया दहल रही है नौसेना का अद्भुत ढाल। दुश्मन को उसकी भाषा में देने को पैगाम कड़ा, तलखी लहरों पर गर्जन करने को मुर्मुगांव खड़ा। स्वर्णिम इतिहासों के, अरे मुर्मुगांव के रणबांकुरों का उत्साह गजब सा है, हर बंदे हर जर्रे में जोश जुनू और जज्बा है। चाहे कोई चक्रवात हो कितना भी हो मुश्किल, दिव्य पराक्रम प्रचंड प्रशिक्षण से पालेंगे हर मंजिल। दुश्मन को उसकी सीमा में देने को संदेश कड़ा, तलखी लहरों पर गर्जन करने को मुर्मुगांव खड़ा। और अगर 4 लाइन में मुर्मुगांव के वीरों को परिभाषित किया जाए तो अभय बैठ ज्वालामुखियों पर अपना मंत्र जगाते हैं, अभय बैठ ज्वालामुखियों पर अपना मंत्र जगाते हैं, अपने कुशल पराक्रम से दुश्मन को धूल चटाते हैं, अनंत आत्मबल से हर बाधा चुटकी में सुलझाते हैं। नौसेना के गट्सी गॉर्स योद्धाए मुर्मुगांव कहलाते हैं, योद्धाए मुर्मुगांव कहलाते। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।